मिस मार्था शाम को जब चाय पीने बैठती तो उनके सामने तश्तरी में केक होता, ब्रेड के साथ मक्खन, जैम, रोल्स होते और उनका दिल करता कि काश काश वो ग्राहक भी ये सब कुछ खा पाता। मेरा नाम स्टोरी वाली जयश्री। तो आज की कहानी है ओ हेनरी की कहानी, जिसका शीर्षक मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगी। ये कहानी है मिस मार्था की, मिस मार्था मिचेम, जो कि एक बेकरी चलाती है। वही बेकरी जहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और जब आप दरवाजे को धकेलते हैं तो दरवाजे के ऊपर लगी घंटी अपने आप बज उठती है। मिस मार्था की उम्र है 40 साल। उनके बैंक के खाते में है $2000, मुंह में 2 नकली दांत और सीने में एक हमदर्दी भरा दिल। मिस मार्था अविवाहित हैं। उनके साथ के सभी लोगों की शादी हो चुकी है। हालांकि वो सभी लोग किसी ना किसी मुकाबले में, किसी ना किसी मायने में मिस मार्था से कमतर ही हैं। मिस मार्था की जिंदगी बोझिल, बेदम। पर पिछले 3 महीनों से मिस मार्था की जिंदगी में कुछ नए रंग दिखने लगे हैं। वो हुआ यूं है कि सप्ताह में एक बार एक ग्राहक आता है जिसमें मिस मार्था दिलचस्पी लेने लगी है। ये ग्राहक अधेड़ उम्र का है, बाल उड़े हुए हैं, नाक पे चश्मा लगाता है, उसकी कत्थई रंग की दाढ़ी है जो करीने से छटी हुई है, ढीले ढाले कपड़े पहनता है, घिसे हुए हैं, कई जगह से रफू किए गए हैं, सिलवटे हैं, पर वो देखने में बहुत तरोताजा लगता है, बेहद तमीजदार। मिस मार्था उसकी ओर आकर्षित हो चुकी है। सप्ताह में 2 बार जब ये ग्राहक आता है तो बस 2 पाव रोटी मांगता है। मिस मार्था की बेकरी में पाव रोटी के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। केक, चॉप्स, रोल्स, क्रॉसन, बन। आप जिस भी स्वादिष्ट बेकरी की चीज का नाम लें वो वहां पर मिलती है। पर ये ग्राहक आता है और 2 बासी स्टेल पाव रोटी मांगता है। मिस मार्था की बेकरी में 5 सेंट में 1 ताजी पाव रोटी मिलती है और 2 बासी पाव रोटी मिलती है। अगर आपको ताजी पाव रोटी चाहिए तो 5 सेंट में 1 मिलेगी, बासी पाव रोटी चाहिए तो वो 5 सेंट में 2 मिलेंगी। मिस मार्था ने एक रोज देखा कि जब ये ग्राहक काउंटर पर पैसे दे रहा था तो उसकी उंगलियों पे लाल और कत्थई रंग के धब्बे थे। मिस मार्था ने अनुमान लगाया कि हो ना हो ये आदमी कोई कलाकार है। पता नहीं क्यों उन्हें एक पक्का यकीन हो चला था कि यह गरीब कलाकार एक दुछत्ती पर रहता है, दिन भर सुंदर तस्वीरें बनाता है और दोपहर में पानी के साथ बासी पाव रोटी खाता है। मिस मार्था शाम को जब चाय पीने बैठती तो उनके सामने तश्तरी में केक होता, ब्रेड के साथ मक्खन, जैम, रोल्स होते और उनका दिल करता कि काश काश वो ग्राहक भी ये सब कुछ खा पाता। इस वक्त वो सूखी पपड़ी खा रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस मार्था के सीने में एक हमदर्दी भरा दिल था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये ग्राहक एक कलाकार है और इस अनुमान की जांच करने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उनके पास एक तस्वीर थी जो उन्होंने एक सेल से खरीदी थी। इस तस्वीर में वेनिस का नजारा था, संगमरमर का महल, महल के आगे के भाग में नदी जिसमें नौकाएं बह रही हैं, महिलाएं उसमें बैठी हैं और हाथ से पानी उछाल रही हैं। आकाश नीला स्वच्छ, सफेद सफेद बादल की टुकड़ियां छिटकी हुई हैं। सुंदर सी तस्वीर थी। इन्होंने इस तस्वीर को अपने काउंटर के पीछे खाने पर टिका कर रख दिया। 2 दिन बाद वो ग्राहक आया। उसने काउंटर पे 5 सेंट रखे और 2 बासी पाव रोटी मांगी। जब मिस मार्था बासी पाव रोटी पैक कर रही थी तो इस ग्राहक ने कहा, मदाम ये तस्वीर अच्छी है। मिस मार्था मंदी मन मुस्कुराई, अपनी चालाकी पर
उन्होंने अपने आप को शाबाशी दी और सामने नजरें करके बोली, दरअसल मुझे कलाकार, मेरा मतलब है कला और पेंटिंग्स बहुत पसंद है। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी? उस ग्राहक ने कहा, अच्छी है, पर इसका परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव कुछ गड़बड़ाया हुआ है। इतना कहकर पैसे देकर 2 बासी पाव रोटी लेकर वो ग्राहक चला गया। मिस मार्था ने वो तस्वीर उठाई और वापस कमरे में रख दी। वो खुश थी कि उनका अनुमान सही निकला। उन्होंने सोचा कि चश्मे से झांकती उसकी नीली आंखें कितनी पारखी थी। चौड़ा माथा, चेहरे पे सौम्यता, एक ही नजर में उसने तस्वीर में कमी को तलाश लिया। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि कितना हुनरमंद कलाकार पर कितना गरीब ईश्वर भी परीक्षा लेता है। मेहनत करके, संघर्ष करके ही कलाकार ऊंची जगह पहुंचता है। मिस मार्था को ख्याल आया कि इस गरीब कलाकार को अगर ये बेकरी मिल जाए, बैंक के खाते के $2000 मिल जाए और मेरा साथ मिल जाए तो। वो ख्यालों की दुनिया में गोते लगाने लगी। अब जब भी वो ग्राहक आता तो काउंटर पर 2 घड़ी मिस मार्था से बात जरूर करता और मिस मार्था भी इस इंतजार में रहती कि कब वो ग्राहक आएगा और कब वो उससे बात करेंगी। उनका कभी कभी दिल करता कि क्यों ना 5 सेंट में ही मैं उसे बासी पाव रोटी के साथ कोई केक या कोई और मीठी चीज पैक करके दे दूं। फिर रुक जाते। उन्हें लगा कि इससे उनका आत्मसम्मान जो है उस पर चोट पहुंचेगी। अब मिस मार्था खुश रहने लगी थी। जहां वो बादामी सा भद्दा सा ड्रेस पहना करती थी, अब उन्होंने वो छोड़ दिया। नीली बिंदियों वाला रेशमी ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। चेहरे पे रंग साफ करने की क्रीम भी लगानी शुरू कर दी। बस ख्यालों में डूबी रहती थी। एक दिन वो ग्राहक आया और उसने 5 सेंट काउंटर पे रखे और 2 बासी पाव रोटी मांगी। तभी पौ टन 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 की तेज आवाज आई। एक फायर इंजन दंदनाता हुआ बेकरी के बाहर से गुजरा। अब जैसा कि स्वाभाविक था, वो ग्राहक भी दरवाजे की तरफ लपका देखने के लिए कि क्या माजरा है। मिस मार्था को मौका मिल गया। इस मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। उस दिन 10 मिनट पहले ही डेयरी वाला ताजा मक्खन लेकर गया था, जो मिस मार्था ने काउंटर के पीछे नीचे वाले खाने में रखा था। मिस मार्था ने मौका देखते ही चाकू से पाव रोटी को काटा और एक बड़ा सा मक्खन का टुकड़ा उसके अंदर रखा, पाव को बंद किया और कागज में लपेट दिया। जब उस ग्राहक ने मुड़कर देखा तब मिस मार्था उस पाव रोटी को कागज से बांध रही थी। बिना कुछ कहे ग्राहक पाव रोटी लेकर चला गया। मिस मार्था खुश थी। उस दिन सारा समय वो उस पेंटर के बारे में, उस ग्राहक के बारे में सोचती रही। उनका दिल धड़क भी रहा था कि कहीं वो कलाकार नाराज हो गया तो, इस धोखेबाजी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। पर कहीं ना कहीं उन्हें खुशी थी। ख्यालों की दुनिया में गोते लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। सोचने लगी कि जब अपना ब्रश और रंगों की तख्ती वो कलाकार एक तरफ रखेगा, ईजल पर बनी अपनी तस्वीर को एक तरफ खिसकाएगा और पानी के साथ सूखी बासी पाव रोटी खाने के लिए बैठेगा, जैसे ही पाव रोटी मुंह में डालेगा वो मक्खन उसकी रगों में घुलेगा और वो उन हाथों को याद करेगा जिन्होंने उस पाव रोटी पर मक्खन लगाया है। तो वो शर्मा गई। अपने ख्यालों में थी कि तभी उनकी बेकरी का दरवाजा जोर से खिला, घंटी घनघना उठी, दंदनाते हुए 2 आदमी बेकरी में दाखिल हुए। इसमें एक आदमी के मुंह में पाइप था जिसे मिस मार्था ने पहले कभी नहीं देखा था, और दूसरा आदमी वही ग्राहक था जिसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसका हैट सर के पीछे खिसका हुआ था, बाल खड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, चेहरा क्रोध से लाल, मुट्ठियां भींचे हुए वो गुस्से में मिस मार्था की तरफ लहरा रहा था और बोल रहा था, बेवकूफ औरत, तू नहीं जानती तूने क्या किया। 1000 डोंट फायर। उसने जर्मन भाषा में कुछ
ऐसा कहा। जो आदमी मुंह में पाइप डाले था वो शायद उसका दोस्त था, वो उसे रोक रहा था, संभाल रहा था। और ये ग्राहक, ये कलाकार अपने गुस्से को थाम नहीं पा रहा था और दंदनाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। काउंटर के पीछे मिस मार्था घबरा गई, सहम गई, थक से रह गई। उन्हें समझ में नहीं आया क्या करें। नीली बिंदियों वाला रेशमी ब्लाउज उन्होंने कॉलर से पकड़ लिया और वो सहमी आंखों से, गीली आंखों से सारा नजारा देखने लगी। और ये ग्राहक चिल्लाए जा रहा था, कमबख्त, तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, दखलबाज बूढ़ी बिल्ली, मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ग्राहक चिल्लाए जा रहा था और उसका दोस्त उसे रोके जा रहा था। किसी तरीके से उसका दोस्त उसे धकेलते हुए बेकरी के बाहर लेकर गया, खड़ंजे पे उसे खड़ा किया, वापस अंदर आया और मिस मार्था की ओर देखा, जो कि बुरी तरह से डरी सहमी हुई थी, जिनके मुंह से कुछ एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनके पास आकर बोला, मैम, आपको पता होना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। ये जो आदमी है जो अभी यहाँ से गुस्से से दंदनाता हुआ आया था, जिसे मैंने बाहर खड़ा किया है, ये आपके पास हफ्ते में 2 बार आता है और बासी पाव रोटी खरीदता है। इस आदमी का नाम ब्लूमबर्गर है। दरअसल ये आदमी एक ड्राफ्ट्समैन है, इमारतों के नक्शे बनाता है। ये और हम एक ही दफ्तर में काम करते हैं। ये आदमी ब्लूमबर्गर पिछले 3 महीनों से सिटी हॉल का नक्शा बना रहा था और कल ही इसने लकीरों में स्याही भरी थी। आपको शायद नहीं मालूम है कि जब ड्राफ्ट्समैन अपनी इमारत का नक्शा बनाते हैं तो पहले पेंसिल से बनाते हैं। जब रंग भर देते हैं तो पेंसिल को मिटाने के लिए मुट्ठी भर पाव रोटी उस पर रगड़ते हैं ताकि वो निशान मिट जाए, और ये इरेजर का काम करते हैं। कल आपने उस पाव रोटी में मक्खन मिला दिया और कल ही इसने अपनी लकीरों में स्याही भरी। आपने इस आदमी की मेहनत पे पानी फेर दिया। अब ये पेंटिंग किसी काम की नहीं, सिवाय इसके कि इसका सैंडविच बना दिया जाए। वो आदमी चला गया पर मिस मार्था थक से रह गई। जो सपनों के महल उन्होंने खड़े किए थे वहीं धाराशायी हो गए। वो उठी, अपने कमरे में गई, नीली बिंदियों वाला रेशमी ब्लाउज उतार फेंका, वही भद्दा ब्राउन रंग का ड्रेस फिर से पहन लिया। चेहरे पर जो वो रंग साफ करने की क्रीम लगाती थी उसे अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया, मुंह धोया और वापस अपने काउंटर पर आकर बैठ गई। कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। ये कहानी ओ हेनरी की है और इसका नाम है Witch's Lace या 2 Loaves of Bread। मुझे ये कहानी सुनाकर बहुत मजा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस कहानी का लुत्फ उठाया होगा। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।